अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ ख्वाजा। रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना होता है और हर किसी को बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार होता है। मेहमान रमज़ान 11 महीने के बाद सिर्फ़ 1 महीने के लिए होता है कि रमज़ान में आप इबादत कर सकते हैं, अपनी रहमतें समेट सकते हैं, बरकतें समेट सकते हैं। रमज़ान की जो ही रूटीन शुरू होती है, शुरू में कुछ दिन ज़रा प्रॉब्लम होती है, आपकी रूटीन सारी डिस्टर्ब होती है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आफ्टर ऑल जब 2-4 रोज़ों के बाद आपकी सारी रूटीन सेट हो जाती है, तो रमज़ान इख्तिताम को पहुंच जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग शबान के रोज़े भी रखते हैं, बल्कि हर महीने इनफैक्ट कुछ ना कुछ रोज़े रखने चाहिए, तो आपका मेटाबॉलिज़्म भी ठीक रहे और आपको हैबिट भी रहे रोज़े रखने की। रमज़ान से कुछ दिन पहले ही आप करें अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लें। कोशिश करें आप अपना लंच स्किप कर दें। आप जो 11-12 बजे चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, उसको भी कोशिश करें अवॉइड करने की। अर्ली ब्रेकफास्ट करने की, अर्ली डिनर करने की आप आदत, या दरमियान में जो आप स्नैक्स वगैरह लेते हैं, उसकी भी अगर आप कुछ दिन पहले हैबिट आप बना लें तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती और आप आसानी से माशाल्लाह रोज़े रख सकते हैं। आज मेरा बात करने का मकसद ये है कि रमज़ान में एक बहुत अहम एक्टिविटी है जो कि काफ़ी स्लो हो जाती है, और वो है बच्चों के लिए रिश्ते देखना या किसी के लिए भी रिश्ते देखना। वो एक्टिविटी स्लो हो जाती है और मैं ये पूछना चाहती हूँ क्यों स्लो हो जाती है? जब हर काम चल रहा है, हर रूटीन चल रही है, तो आप इस काम को क्यों पीछे डाल देते हैं? ये तो बल्कि रहमतों और बरकतों वाला महीना है, तो इसमें आप अच्छे नेक काम करें, खुदा बरकत देता है। दूसरी बात, रमज़ान में आपका किचन की इतनी एक्टिविटी इसलिए नहीं होती। नॉर्मल रूटीन में आप देखें, सुबह आप बेड टी से लेके रात के डिनर के बाद आप ग्रीन टी या दूध जो भी लेते हैं, वो सारा दिन आपकी किचन में कितनी एक्टिविटी होती है। जबकि रमज़ान में जब आप सुबह सहरी क्लोज़ कर देते हैं, किचन क्लोज़ हो जाता है, तो शाम तक इफ्तारी से पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, आपके पास कोई काम नहीं होता। कुछ लोग अगर अपनी पहले तैयारी करके, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया कि अपनी पहली प्रिपरेशन कर लें, तो आपको बड़ा टाइम बच जाएगा। और वैसे भी रमज़ान में जब किचन की एक्टिविटी नहीं हो रही, तो आपके पास वाफर टाइम होता है। आपने किसी के घर जाना है, आप 11 बजे भी जा सकते हैं, आप 12-1 बजे भी जा सकते हैं, क्योंकि लंच की टेंशन नहीं होती कि लंच टाइम अच्छा नहीं लगता, शाम का ये टाइम है अच्छा नहीं लगता। आप आराम से जा सकते हैं, किसी को विज़िट कर सकते हैं, इवन देन इफ्तारी के बाद भी जा सकते हैं। रमज़ान में आप जाएंगे, मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है कि किसी को तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ेगा चाय के लिए, पानी के लिए या लवाज़मात के लिए। किसी को आप तकलीफ़ नहीं देंगे, और आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, फैमिली को मिलने जा रहे हैं, बच्ची को देखने जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपको मैक्सिमम टाइम बात करने का मिल जाएगा। आप इस एक्टिविटी को पसे पुष्ट मत डालें। यकीन करें, करने वाले लोग रमज़ान में दूसरे शहरों में जाके फंक्शंस करके भी आ जाते हैं। जिन्होंने करना होता है वो लोग इस तरह भी करते हैं। इसलिए रमज़ान का एक्सक्यूज़ मत बनाए कि रमज़ान में जाया नहीं जाता, रमज़ान में किसी को बुलाया नहीं जाता। ठीक है, हर काम के लिए आपको टाइम निकालना होता है। कुछ वक्तों पहले, कुछ साल पहले, जब ये नेट, मोबाइल और ये चीज़ें नहीं होती थी, तो रमज़ान में लोग पता है क्या करते थे? वो जो घर बैठ के ऐसे सवैयाँ नहीं बनाते थे पोटे वाली, ख़वातीन सारी बैठ जाती थी, एक चादर कपड़ा डाल लिया, तो मल्टी कलर्स के मैदे को गूंद के उसकी ऐसे ऐसे हाथों से वो बनाती रहती थी, जैसे हम तस्बीह पढ़ते हैं ना, उस तरह मल्टी कलर की सवैयाँ बनाती रहती थी। और जो ही रमज़ान ख़त्म होता था, ढेर सवैयाँ इतनी उनकी होती थी कि पूरा साल चलती थी। उनको लोग ड्राई रोस्ट करके फिर उसको ईद पे या नॉर्मल रूटीन में भी प्रॉपर बनाया जाता था, और ये सारी जो जमा होती थी रमज़ान में पूरे महीने में। अब तो लोगों को मोबाइल से, इंटरनेट से या इन एक्टिविटीज़ से टाइम नहीं मिलता, वरना तो ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव हेल्थी एक्टिविटी थी जो लोग करते थे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी, रमज़ान को मुश्किल मत बनाएं कि रमज़ान में कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो आप लोग ज़रूर, आप रमज़ान में रिश्ते भी देखें, रमज़ान में आप लोगों को इनवाइट भी करें, क्योंकि होता ये है कि रमज़ान के बाद जो ईद आती है, तो ज़्यादातर लोगों के रिलेटिव्स ईद पे आ रहे होते हैं। किसी की बहन आ रही है, किसी का भाई आ रहा है, इवन के लड़के भी ईद पे आ रहे होते हैं। तो अगर आपने प्रपोजल्स देखे होंगे, लोगों से मिले होंगे, तो आपको फाइनल करने में, बात करने में, देखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि मैं तो आजकल किसी को भी कोई कॉन्टैक्ट या नंबर देती हूँ, नहीं रमज़ान के बाद देखेंगे, अभी बुलाना मुश्किल है। तो मतलब मैं ये बात करना चाह रही थी कि ये इस दफ़ा नहीं, हर दफ़ा, हर साल, हर रमज़ान में यही होता है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा इस काम के लिए भी टाइम निकालें, और ये नेक काम है और इसमें बरकत होगी, तो आप ज़रूर इसको करें। इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।